हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं परागकण के बाद होने वाले घटनाओं की। अब तक हमने पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस, कैसे युग्मक आपके नर युग्मक मादा युग्मक का विकास हुआ। उसके बाद हमने परागकण को पढ़ा, परागण की प्रक्रिया को पढ़ा, पॉलिनेशन कैसे हुआ। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के बाद जो पारस्परिक अभिक्रियाएं उनके बीच में क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ा कुछ होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये चीजें जो कि आपकी आ रही हैं परागण के पश्चात निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन। इसमें हम दो चीजें हमको पढ़नी होंगी। एक तो परागकण स्त्री केसर संकर्षण, यानी परागकण जो आपका पॉलन ग्रेन आया फीमेल गैमेट के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर लैंड किया, उनके बीच क्या इंटरेक्शन होने वाला है। हमारा इंटरेक्शन मतलब आपसी क्रियाएं। तो इनके बारे में बात करते हैं, आखिर इंटरेक्शन कैसे होता है। तो पहले इस हेडिंग में बात करते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे कि ये आपकी स्टिग्मा हुई वर्तिकाग्र, मैं फीमेल गैमेट आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक। ये आपका थैलमस, जिस पे आपकी ये आपकी क्या है, मादा युग्मक, आप पूरे बोले स्त्री केसर, ठीक, जिसे बोलते हैं आपकी पिस्टल या कॉर्पेल या कार्पेल भी बोलते हैं, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट आपको पता है। एक आपकी वर्तिकाग्र हुई, वर्तिकाग्र, ठीक, ये आपका वर्तिका हुआ, ये आपका अंडाशय हुआ, ठीक। इसी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, जिसके अंदर आपका मेल गैमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस दिया हम लोग, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस में परागण की प्रक्रिया में हमने सीखा कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं आपके, इस वर्तिकाग्र पे आके उन्हें लैंड करना होता है, ठीक। अब आपका परागकण इस वर्तिकाग्र पे आके बैठ गया, लैंड हो गया, यानी परागकण की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। अब होता क्या है कि जो इस वर्तिकाग्र में है, इस पर ऐसा हो सकता है कि इसी की स्पीसीज का मेंबर पॉलन ग्रेन आके इस पे बैठे। चांसेस यह भी हैं कि किसी दूसरे प्लांट का, किसी दूसरे स्पीसीज का परागकण आके इसके वर्तिकाग्र पे बैठ जाए। तो अगर गलत टाइप का हुआ, अब यहाँ पर यहीं पर इंटरेक्शन की बात आती है। अगर ऐसा हुआ कि जो आपका परागकण है, अगर वो गलत टाइप का हुआ, तो उसे जो आपकी फीमेल गैमेट है उसे रिसीव नहीं करती। जैसे कि मैं बात करूं, अगर परागकण आपका जो हुआ, परागकण यह गलत टाइप का हुआ, गलत किस सेंस में, यह दूसरे स्पीसीज का हो, दूसरे स्पीसीज का हो, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपने पर परागण पढ़ा, पर परागण में दो डिफरेंट प्लांट, मतलब दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके इससे बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, ये कंडीशन है पर परागण में। पर परागण में सेम प्लांट का परागकण आकर वर्तिकाग्र पर बैठ जाए, यानी गलत टाइप में आपका 2 पॉइंट हुआ। ये प्लांट के लिए गलत कैसे हुआ? वर्तिकाग्र के लिए परागण, जो आपका परागकण है, पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन गलत 2 सेंस में हुआ। जो वर्तिकाग्र है वो चाहती है कि हमें अपने स्पीसीज का परागकण हमारे ऊपर लैंड करना चाहिए। तो ऐसा हुआ, आपका दूसरे स्पीसीज का परागकण आके वर्तिकाग्र पर लैंड करे, बैठ जाए, पॉलिनेशन कराए, तो ये गलत पॉलन ग्रेन हुआ कि नहीं? ये गलत पॉलन ग्रेन हुआ। ऐसा पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा ये सेंस मैंने लिया, अगर प्रोसेस पर परागण हो, पर परागण मतलब
2 प्लांट्स पर परागण, यहाँ पर ऐसे समझो 2 प्लांट है। एक प्लांट का जो फ्लावर है, इसकी स्टिग्मा चाहती है कि दूसरे प्लांट का आके वर्तिका वो परागकण लैंड करे, वो सेम प्लांट का नहीं होना चाहिए। यानी ये जीनोगैमी 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 सेंस का है। मैं आपको 3 बताया था, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। मतलब ये पर परागण में मैं जीनोगैमी के सेंस से ले रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। ऐसा हुआ कि ये सेम प्लांट का परागकण आके उस पे लैंड किया, वर्तिका पर बैठ जाए। अब इसे भी वर्तिकाग्र एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह चाहती है कि ये जो परागकण हो ये दूसरे प्लांट का हो। अगर ध्यान रखना 2 पॉइंट्स में मतलब बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखना। परागकण इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर दूसरे स्पीशीज का हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसमें दूसरे स्पीशीज का एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो प्लांट यहाँ चाहती है उसी स्पीशीज को होनी चाहिए। तो उसमें प्लांट के लिए ये जो आपका परागकण होगा गलत होगा। अब दूसरा सेंस मैंने लिया जीनोगैमी से। परागकण में जीनोगैमी जो होता है उसके सेंस में, अगर परागकण में देखो जीनोगैमी में होता है जो परागकण होता है ये दूसरे प्लांट का होना चाहिए, लेकिन इसमें हुआ परागकण में जीनोगैमी में सेम प्लांट का परागकण आके बैठ गया, तो उसे वर्तिकाग्र थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगी, उसे रिजेक्ट कर देगी। तो इस सेंस में ये दोनों कंडीशन आपके 2 अलग-अलग कंडीशंस हैं, अलग-अलग कंडीशन फॉलो होंगे, तो ये दोनों आपके उस समय वर्तिकाग्र एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये हुए गलत टाइप के पॉलिंगेन। ये अगर आके वर्तिका बैठे, ये दोनों पॉलिंगेन इस प्रकार के परागकण, इन दोनों अलग-अलग, ये दोनों अलग-अलग प्रोसेस हैं। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, दोनों अलग-अलग प्रोसेस हैं, ध्यान इसको समझना। तो अगर ये आके वर्तिका के बैठ गए तो वर्तिका इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। उस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है अगर सही टाइप का हुआ, अगर आपका जो परागकण है वो सही हुआ परागकण, तो अब जो वर्तिकाग्र है इसे एक्सेप्ट करेगी और आपका इसके बाद फर्टिलाइजेशन जैसा कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट होगा। अगर ये सही टाइप का हुआ। अब सही किस सेंस में? पहला सेंस मैंने जिस प्रकार उसमें पहला पॉइंट लिया था, ये यह ये परागकण उसी स्पीशीज का हो, स्पीशीज का हो तो इसे एक्सेप्ट करेगी। और सेकंड में हम बात करें, ये पर परागण पर परागण में ये जो आपका परागकण हो या अलग डिफरेंट प्लांट को हो, सेम स्पीशीज का हो लेकिन अलग प्लांट को हो, कण सेम स्पीशीज का बट डिफरेंट प्लांट का हो। ठीक, ये जीनोगैमी का, ये मैंने पॉइंट जीनोगैमी से उठाया। ठीक, इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अगर आपको उतना समझ, बस ऐसे समझना, अगर परागकण गलत टाइप हुआ तो वर्तिकाग्र उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर परागकण सही टाइप का हुआ तो वर्तिकाग्र उसे एक्सेप्ट करेगी। सिर्फ हम आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट ध्यान रखना। अगर परागकण गलत टाइप हुआ तो वर्तिकाग्र उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर परागकण सही टाइप हुआ तो वर्तिकाग्र उसे एक्सेप्ट करेगी। अब बताओ इसे कैसे पता ये परागकण सही टाइप है गलत टाइप का है? तो यहाँ पर कुछ केमिकल केमिकल डायलॉग बाजी होती है। डायलॉग केमिकल डायलॉग मतलब कुछ वर्तिकाग्र केमिकल सीक्रेट करेगी। पहले जैसे परागकण आपका वर्तिकाग्र बैठा, इसको किस केमिकल सीक्रेट करेगा, और वर्तिकाग्र भी केमिकल सीक्रेट करेगी। वर्तिकाग्र को लगा केमिकल उसके जैसा है, वो इसके लायक है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर सकता है, तो उसको लगेगा हाँ ये सही टाइप का है, तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने देगी। अगर उसे लगा, वर्तिकाग्र को लगा नहीं ये हमारी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं है, ये गलत टाइप पॉलन ग्रेन है,
बस उसके बाद वर्तिकाग्र उस पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा। अगर पराग नली नहीं बनी तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, संभव हो ही नहीं सकता। तो पराग नली की प्रोसेस होनी जरूरी है। अगर गलत टाइप का वर्तिकाग्र हुआ, परागकण हुआ, तो वर्तिकाग्र बोलेगी अब आपका पॉलन नली हम बनने नहीं देंगे और प्रोसेस आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। और सेकेंड आपका मान लिया मैंने, अब माना मैंने कि जो आपका परागकण आया वो सही टाइप का है। परागकण आपका जो आया पॉलन ग्रेन ये सही टाइप का है। तो आपकी एक प्रोसेस और होगी अब देखो वर्तिकाग्र पे परागकण आके बैठा वो सही टाइप का है, तो अब पराग नली का फॉर्मेशन होगा। पराग नली से ही आपकी जो पॉलन ग्रेन है वो एंट्री करेंगी। तो इसमें हम ये सीखेंगे। तो हेडिंग हमारा होगा पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ठीक, बीजांड में प्रवेश पराग नली का, तो बोले हम एंट्री ऑफ pollen tube into male into ovule। एंट्री ऑफ pollen ट्यूब्यूल मतलब आपके पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश, जो आपका बीजांड है, यहाँ समझना आप ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर तो नर युग्मक होती हैं, सॉरी मादा युग्मक होती हैं। तो अब देखें इसमें होता क्या है, जैसे कि आपकी जो स्टिग्मा थी, ये आपकी स्टिग्मा हुई, ठीक, वर्तिका और फाइनली ये आपका अंडाशय हुआ। ठीक, ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये वर्तिका, ये क्या है वर्तिका, ये क्या है वर्तिकाग्र। ठीक, ये आपकी वर्तिकाग्र है। अब ये आपका जो ओवरी है, ये अंडाशय तो है, अंडाशय ये है, क्या है अंडाशय। ठीक, तो इसी में अब होगा क्या, ये आपकी ओवरी इसी के अंदर आपका इंटरेक्शन होगा। आपने पढ़ा था ब्रायो शैक के अंदर आपकी जो मेल मोनोस्पोरिक डंबलर, एक स्पोर से आपकी जो मादा युग्मक बनी थी उसमें 7 सेल थे, 8 न्यूक्लियस थी। याद है कि नहीं? ना याद हो तो फिर से आप उसे जाके देख लीजिए और याद करिए। 3 आपकी एंटीपोडल सेल, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई, ठीक याद है, 2 आपके सिनर्जिट्स थे और एक सेल थी, 2 सिनर्जिट और यही आपकी एक सेल थी, एक सेल थी। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम पॉलन ट्यूब का कैसे फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि आपका ये ढेर सारे इसमें परागकण, ढेर सारे परागकण आपके आके बैठे इस पे। ठीक, कुछ इसमें गलत टाइप होंगे, कुछ अच्छे टाइप होंगे। तो मैंने माना ये परागकण का सही टाइप का है। डायलैग बाजी हुई, केमिकल कंपोजिशन से डायलैग बाजी हुई। तो अब वर्तिकाग्र बोलेगी अगर ये मैंने पॉलन ग्रेन माना सही है, तो वर्तिकाग्र कहेगी अब आप पराग नली बना सकते हो। तो ये पराग नली बनाएगी, पराग नली। ठीक, अब इस पराग नली के माध्यम से, इस पराग नली के माध्यम से ये एंट्री करेगा। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको शायद याद हो, जो आपकी नर युग्मक होते हैं उसकी जो बाहर लेयर होती है एग्जाइन, उसमें कहीं कहीं एग्जाइन नहीं होती, जिससे बोलते थे जर्म बोल। ठीक, जैसे कि आपकी पॉलन ग्रेन है, तो इसकी जो बाहर लेयर कहीं कहीं ऐसी होती है जहाँ पर एग्जाइन नहीं होती, बाहरी एग्जाइन होती है। इसमें 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव जेनेटिव सेल आपकी मेल बनाती है, मेल गेमेट। तो ये जो आपकी जर्म पोल हुई,
यही जर्म पोल आपकी फॉर्मेशन करेगी पोलर ट्यूब का, पराग नली का। ध्यान रखना, पराग नली आपकी फीमेल नहीं बनाती। पराग एक पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, जो आपकी पराग नली होती है, मेल बनाता है, मेल बनाता है। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना, मेल पराग नली बनाती है। नाम ही है पराग नली, परागकण द्वारा बनाई गई नली। तो मैं जो ये आपकी मेल गैमेट नरयुग्मक है, ये आपका पराग नली बनाएगा जर्म पोल से, जहाँ पे एग्जाइन नहीं होती, हार्ड लेयर एग्जाइन नहीं होती। वर्जिकल एग्जाइन बहुत ही हार्ड लेयर होती है, आपको पता है, मैंने लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब ये पराग नली का फॉर्मेशन करती है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको 2 स्टेजेस बताए थे, आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि 2 स्टेज होते हैं, एक 60% होता है, एक होता है 40%। 60% पॉलन ग्रेन जो आपका परागकण ग्रेन में 2 सेल स्टेज होती है, और 40% आपके पॉलन ग्रेन में परागकण में 3 सेल स्टेज होती हैं। ठीक, जो 2 सेल स्टेज होती है, जो आपकी 2 सेल स्टेज होती है, 60% टू 2 सेल स्टेज। तो एक सेल में 2 सेल, एक वेजिटेटिव होती है, दूसरी जेनरेटिव सेल। एक होती है वेजिटेटिव कायिक कोशिका, और दूसरी होती है जेनरेटिव, ये आपकी जनन कोशिका होती है। ठीक है, जो जनन कोशिका होती है यही आपकी बनाती है नर युग्मक। ये आपके जनन कोशिका 2 नर युग्मक बनाती हैं। ठीक, ध्यान रखना। तो ये जो 2 नर युग्मक बन जाती हैं 40% में, 40% में जेनेटिव से 2 नर युग्मक पहले ही बना चुकी होती है। लेकिन 60% में क्या होती है, वेजिटेटिव जो जेनेटिव सेल ऐसे ऐसे बने रहते हैं। जब परागकण आपकी वर्तिका पर लैंड करी, अब यहाँ पर जब पराग नली बनी, इस पराग नली में वो जो 60% थे, जो जेनेटिव सेल मतलब कायिक जनन कोशिका भी मेल गैमेट नहीं बनाए थे, ये इसी पराग नली पर अब क्या होता है, जो 60% आपके थे, ये 60% पराग नली में 60% जो होते हैं पराग नली में, इनकी जो जनन कोशिका थी, जनन कोशिका, ये 2 आपके नर युग्मक बनाती है। जो 60% में जो 60% जो बचे थे, जिसमें 2 ही सेल थे, वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल, काय की जनन कोशिका ही थी, वो पराग नली में जाके उसके जो जनन कोशिका होते हैं 2 नर युग्मक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पराग नली में 2 आपके मेल गैमेट्स हो गए, एक वेजिटेटिव सेल है, एक कायिक कोशिका, ठीक है, और 2 आपके नर युग्मक, ये आपकी एंट्री करते हैं। ये आपकी 2 मैंने बताया क्या, सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड, ये आपकी एंटीपोडल सेल। और ध्यान रखना, जो आपकी मेल गैमेट पराग नली जो एंट्री कहते हैं, पराग नली आपकी यहाँ पर माइक्रोपाइल से एंट्री कर रही है, बीजांड द्वार से, बीजांड द्वार से एंट्री कर रही है। कौन, पराग नली, पराग नली आपकी यहाँ पर बीजांड द्वार से एंट्री कर रही है। ठीक, तो पराग नली का फॉर्मेशन हम देख लिया, हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना था। अब पराग नली आपकी माइक्रोपाइल से एंट्री की, ठीक, खत्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में बाकी प्रोसेस होगी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं देखिए क्या, पराग नली आपकी बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है। मैंने यहाँ पर देखा पराग नली जो है वो बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल से प्रवेश कर रही है, ठीक। तो इसे हम कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश, ठीक। ऐसे कहते हैं पोरोगामी। पोर मतलब छेद, माइक्रोपाइल एक छेद ही तो है, उस पोर के द्वारा आपके जो नरयुग्मक हैं वो प्रवेश किए, तो उसे बोले अंडद्वारी, ठीक।
और ये आपकी सामान्य विधि है। जो आपकी मैक्सिमम प्लांट में यही होता है। ठीक, ओके। अब जो आपका सेकंड है, ऐसा भी हो सकता है आपकी जो पराग नली है ये बीजांड द्वार से ना होकर कहीं और से प्रवेश करे। तो आपकी एक बात प्लांट होता है जो होती है, उसमें क्या होता है कि जो पराग नली वो चलाइजा से प्रवेश करती है। चलाइजा चलाइजा जिसे बोलते हैं निभाग। तो क्या करता है, निभाग से प्रवेश करता है। निभाग से प्रवेश करता, एग्जाम्पल की बात करें, कसूरीना, काशुरीना। तो हिंदी में बात करें, केजू रायना। ठीक, सॉरी, केजू रायना, कसूरीना। याद करने के लिए कसूरीना, और अगर आप सही उच्चारण करिए तो केजू रायना। ये चलाइजा से प्रवेश करते हैं। चलाइजा जिसे ना भाग कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपकी पराग नली होती है ये आपकी चलाइजा से भी नहीं प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है, जो थर्ड आपका है, पराग नली आपकी नली प्रवेश करती है, आपकी इंटुगमेंट से, अध्यावरण से। इंटुगमेंट, इंटुगमेंट क्या होता है? अच्छा, निक्यूमेंट आप एम्ब्रायो से नहीं, ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखो, उसका बाहर लेयर इंटुगमेंट से वो कवर्ड होती है, उसमें देखो आपको इंटुगमेंट दिखाई देगा। तो अध्यावरण से आपकी प्रवेश कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है आपकी पराग नली मध्य भागी प्रवेश से, मध्य भागी भाग से प्रवेश करती है। मध्य भागी भाग से, मध्य भागी प्रवेश, मध्य भाग प्रवेश नहीं, मेजो कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें कुकुरबिटा में, बीटा में इसे देखने को मिलता है कुकुरबिटा, जिसमें आपकी परागनली मध्यभागी प्रवेश से मेजोगामी प्रवेश कर रही है। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आया क्या? वो यह है कि जो आपकी परागनली है वो मैक्सिमम प्लांट में आपकी बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। कुछ में ऐसा होता है इंटोगमेंट को, अध्यावरण को छेद कर पास करती है, अध्यावरण को तोड़ते हुए पास करती है, अध्यावरण को तोड़कर पास करती है, परागनली एंट्री करती है। और कुछ में होता है मध्याभागी प्रवेश से, कुछ होता है निभागी से, निभागी से प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो चलाजे से प्रवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं चलाजो गैमी, चल आजो गैमी। निभागी प्रवेश चलाजोगों में, और बेजान द्वार से पोरोगैमी। अध्यावरण से इंटुगमेंट से प्रवेश करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी मेजोगैमी मध्य भाग से प्रवेश करते हैं, तो मध्यभागी प्रवेश करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें परागकण का कैसे वो बीजांड के अंदर प्रवेश की, परागनली का फॉर्मेशन की, उसमें उसके मेल गए परागनली से देखा, जो परागनली होती है इसी इसके नरयुग्मक किस तरह आपकी बीजांड वो आपकी एम्ब्रायोसैक थी, एम्ब्रायोसैक ध्यान रखना, उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन बताई थी, याद रखा पिछले लेक्चर में। तो उसमें उससे होकर कैसे आपकी परागनली प्रवेश करती है, मेल गैमेट्स कैसे नर मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो मादा युग्मक के पास अब क्या हुए, नर युग्मक पहुंच चुके हैं, अब प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो एक चीज मैंने बताया था आपको, ये भी ध्यान रखना, इसमें जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं, इसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, यानी 2 बार निषेचन।
इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो लेक्चर्स को देखने के लिए आप बराबर लेक्चर को देखते रहिए हमारे, ताकि आप कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, आपको आपकी तैयारी भी अच्छी बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।